नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने YouTube के एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप स्वस्थ और आनंद से होंगे। आज का विषय है कुंभ स्नान। दुनिया के महान आयोजनों में कुंभ स्नान का विशिष्ट स्थान है। सनातन धर्म में कुंभ स्नान 4 स्थलों पर मनाया जाता है। लोगों को कुंभ स्नान के लिए श्रद्धा का भाव उत्पन्न करने के लिए यह कथा प्रचलित की गई कि जब अमृत समुद्र मंथन के बाद लाया जा रहा था तो उसकी कुछ बूंदें इसी स्थलों पर गिरी थी। कभी कभी कुंभ स्नान के बारे में भी बताया जाता है या खगोलीय गणना के अनुसार ऐसा पवित्र योग 100 साल से अधिक समय में आया है। स्वाभाविक है कि ऐसे काल में कुंभ स्नान करने की लालसा बढ़ जाएगी। लोगों को लगता है कि उनके जीवन काल में दोबारा ऐसा अवसर नहीं आएगा, ऐसा योग नहीं आएगा। प्रश्न उठता है कि ऐसे आयोजन भारत में ही क्यों मनाए जाते हैं। सनातन में विचारों की ऐसी कौन सी श्रृंखलाएं हैं जो विश्व के अन्य देशों में नहीं है। कुछ तो सनातन में ऐसा है जो दूसरों में नहीं है। ऐसे आयोजन किसी झूठे बुनियाद पर आधारित नहीं होते हैं। उसके पीछे कोई न कोई जीवन दर्शन है, कोई न कोई मार्ग होगा जिससे जीवन का रूपांतरण हो सकता है। जहाँ तक भारत का सवाल है, यहाँ के मनीषियों ने पाया कि जीवन की यात्रा मन के पार भी जाती है। वह यात्रा वहाँ तक ले जा सकती है जहाँ उसे अपने आप को अमरता के बोझ से भरपूर कर सकती है। शायद यही भाव कबीर के मुँह से सुनाई पड़ा। तभी तो उन्होंने कहा कि हम न मरी हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। आखिर कबीर का भाव कैसे जाग गया। स्वाभाविक है कि अमृत की बूंदों से कबीर ने स्नान किया था या अमृत की बूंदों को ग्रहण किया। जहाँ तक अमृत की बूंदों के गिरने का सवाल है, वो बहती हुई नदियों में गिरने का उल्लेख है। यानी जहाँ प्रवाह है वहाँ अमृत है, वहाँ प्रकृति का सौंदर्य है। चाहे आप हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति को देखें, नासिक को देखें, गंगा यमुना सरस्वती का संगम यानी प्रयागराज की भूमि, सभी स्थल प्राकृतिक रूप से सौंदर्य से स्वयं से प्रेम करने की आत्ममुग्ध होने का वातावरण। आप कहाँ थे? हो सकता है जहाँ आप पहले थे आप अपने आप को थका हारा पा रहे हों, परंतु जब प्रकृति के ऐसे मनोरम स्थलों में जाते हैं तो आप स्वयं का एक रूपांतरण पाते हैं। उस समय आप प्रकृति से स्वयं से प्रेम करने लगते हैं। आप एक नई ऊर्जा से भर जाते हैं। हमारे प्राचीन मनुष्यों की आकांक्षाएं थी कि यदि मनुष्यों के अंदर प्रेम की करुणा की सरिता बहानी है तो उससे प्रकृति के सौंदर्य से जुड़ने के लिए उसके प्रति श्रद्धा का भाव जगाते हुए एक धार्मिक संदेश पहुंचाने में सफल हुआ जाए। वो सफल भी हुए और लगातार कुंभ स्नान का आयोजन सफलता के साथ मनाया जा रहा है। वास्तव में कुंभ स्नान का उद्देश्य केवल सामान्य स्नान कराने की परंपरा का शुरुआत मात्र नहीं था। ये था आध्यात्मिक जागृत का पथ दिखाने का। कुंभ स्नान का तात्पर्य था कि मनुष्य के जीवन को पूर्णतया रूपांतरित कर दिया जाए। मानव मात्र को प्रेम और करुणा का रूप प्रदान करने के लिए कुंभ स्नान का आयोजन हुआ। लेकिन ये सब आसानी से नहीं हो सकता। धर्म का नाम देने पर लोग सहजता से जुड़ जाते हैं। समस्या तब आती है जब वो सरल और सहज उपाय को ही अपनाना चाहते। कुंभ स्नान करना आसान नहीं है। यदि किसी ने वास्तविक कुंभ स्नान कर लिया तो उसकी जागृत हो जाएगी। वो बिना प्रयास के राम राज्य में चला जाएगा। अब चलते हैं। कुंभ स्नान धर्म से जुड़ा है। धर्म के मार्ग थोड़ा कठिन होते हैं, तमाम दुश्वारियों से भरे रहते हैं। कठिन पथ है, कठिन रास्ते हैं। लोग कठिन रास्ते पसंद नहीं करते। उन्हें सरल और सीधे रास्ते पर चलना आसान होता है। ऐसे में धर्मगुरु हो या धार्मिक कथावाचक हों, उनके सामने समस्या भी है कि आपके लिए वही ढंग सरल रास्ता बताते रहें जो आपको रुचकर लगे। तभी तो यहाँ तक कहा गया कि गंगा तो दर्शनात् मुक्ति, यानी गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है। कितना सरल उपाय। उधर से गुजरे, हाथ जोड़ लिया, जयकारा कर लिया,
आपकी मुक्ति हो गई। कितना सरल और सहज उपाय। बेशक जब धर्म सामने आया, धर्म व्यवसाय से जुड़ा, ऐसा व्यवसाय जो भ्रमों को फैलाकर लाभ अर्जित किए जाते। लोग सरल और सीधा मार्ग चाहिए, ऐसे में भ्रम को फैलाना आसान हो जाता है। उन्हीं भ्रमों के सहारे वो जीता है। फ्रायड ने कहा था, उन्हें ऐसी कोई संभावनाएं नहीं दिखाई पड़ती कि लोग भविष्य में बिना भ्रम के जीवित रह सके। धर्म में सरल और सहज उपाय बताने के लिए कार्ल मार्क्स के शब्दों में धर्म ने आज तक मनुष्य को अफीम दी है। बेशक जब कुंभ स्नान की बात करते हैं तो कुंभ स्नान का तात्पर्य ये नहीं हो सकता कि आम नागरिकों से सत्संग के नाम से उनके शोषण करने के प्रयास किए जाएं। दरअसल जब हम कुंभ स्नान की बात करते हैं, कुंभ स्नान के स्थलों पर ध्यान देना होगा। यह स्थान वहाँ है जहाँ प्रकृति आनंद में रहती है, वहाँ प्रवाह है, सरिताओं की नाद है, वो उन्मुक्त होकर नृत्य करती हैं, संगीत की ध्वनियाँ आपको आह्लादित करती हैं। यद्यपि वो ध्वनियाँ तो सरिताओं की है, लेकिन सरिताओं के नृत्य से, लय से, संगीत से, ध्वनियों से स्वयं अपने अंदर आनंद का अनुभव करते हैं। सरिताओं एवं वहाँ के वातावरण से आप प्रेम करने लगते हैं। ये प्रेम आप अपने आप से करने लगते हैं। आप जब कुंभ स्थल में होते हैं तो वहाँ के मनोरम दृश्य देखकर आपकी चेतना आपकी मस्तिष्क से उतरकर आपके हृदय में वास करने लगती है। जब आप ही विचार करिए कि अमृत की बूंद ऐसी सरिताएं जिसके अंदर विशिष्ट सौंदर्य था, स्थल रमणीक थे, वहीं क्यों गिरे। ऐसे स्थलों पर जाने मात्र से आप ऐसी आस्था से जुड़ते हैं कि आप प्रेम के साथ, आप करुणा से भी भरे रहते हैं। इसी स्वरूप में लोगों को लाने के लिए कुंभ स्नान की परंपरा डाली गई। मंतव्य साफ है कि कुंभ स्नान का तात्पर्य है कि इस प्रकार का स्नान किया जाए कि आपके अंदर सरिता का प्रवाह हो सके, स्वयं से प्रेम उत्पन्न हो सके, विभिन्न सरिताओं का संगीत, उनके नृत्य, उनके नाद को स्वयं में उतार लें। फिर क्या साधारण आस्था की डुबकी लगाने से ऐसा हो सकता है। कुंभ स्नान की मंशा तो यही है। कुंभ स्नान का तात्पर्य है पूरे जीवन का रूपांतरण हो जाना। कुंभ स्नान करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। कुंभ स्नान करना चुनौतियों भरा अभियान है। ये सरल नहीं है, ये सहज भी नहीं है। कोई धार्मिक व्यक्ति यदि इस अभियान के बारे में बताएगा तो उसे आप कुछ नहीं देंगे। हाँ, उसका व्यवसाय ठप कर देंगे। फिर भला कोई नहीं चाहेगा कि उसकी रोजी रोटी चली जाए। यह स्नान करने के पहले इस मिथक को तोड़ना होगा कि डुबकी लगाने से आपके पाप कर्म समाप्त हो जाएंगे। स्नान करने की पात्रता लानी होती है। ऐसी पात्रता आसानी से नहीं आती। पात्रता को लाने के लिए न जाने कितने मास, दिवस या साल बीत जाते हैं। उसे कबीर की भांति जोखिम उठाना पड़ेगा, उनके आवाहन को सुनना पड़ेगा। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर बारे आप ना चले हमारे साथ। वास्तव में कुंभ स्नान में ऐसे रमणीक स्थलों को दर्शाया गया है जहाँ निर्वता है, जहाँ शांति है, जहाँ नदियों के ऐसे मनमोहक ध्वनियाँ हैं जो आपको ध्यान से जोड़ने में सहायक होती है। कुंभ स्नान का तात्पर्य है कि जब आप ध्यान के जल में स्नान करने के लिए इन स्थलों के तीर में बैठते हैं तो संपूर्ण वातावरण आपको कुंभ स्नान कराने में सहायक होती है। जब ये सारी स्थितियां बनाने में सफलता हासिल हुई तो ध्यान के जल से आप स्नान करेंगे तो अदृश्य ध्यान की धारा फूटेगी, जीवन में प्रवाह बनेगा। जीवन का ऐसा रूपांतरण होगा कि आपकी सोच ही बदल जाएगी। बस एक बार कुंभ स्नान करके तो देखें। यद्यपि कुंभ स्नान की यात्रा कठिन है, ध्रुव है। कुंभ स्नान के अभियान में आने वाले मार्ग की अनेक चुनौतियां हैं, लेकिन ये कार्य असंभव नहीं है। बस एक भ्रम को तोड़ना है। वो भ्रम आप द्वारा निर्मित नहीं है। आपने अपनी सुविधा के अनुसार अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर दिया। इच्छाएं क्या थी? धार्मिक व्यक्ति होने की पहचान को बनाए रखने की। लेकिन आप उसकी कठिनाइयों से बचना भी चाहते हैं। आपकी इच्छा हुई कि इसके लिए कोई सहज और सरल उपाय मिल जाए। ऐसे में आपको जो प्रीत कर लगेगा कि बस 2-3 डुबकी लगा लो, 2-3 डुबकी और आपके जीवन की परम अभिलाषा मोक्ष की प्राप्ति हो गई। सारे कष्टों से छुटकारा,
बस इतनी सी चाहत। बताने वाले आपकी मनोदशा को समझ गए। सीधा सरल उपाय, उपाय बताने वाला खुश, आप भी खुश। लेकिन किसी के द्वारा फैलाए गए भ्रमों के बारे में आप तर्क की कसौटी पर सरल उपायों के बारे में परीक्षण करेंगे तो आपकी चेतना सहज ही बता देगी कि यह वास्तव में संभव नहीं है कि 2-3 डुबकी लगाने मात्र से सारे झंझट खत्म हो जाएंगे। यद्यपि आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो आप अपने चारों ओर के भ्रमों को तोड़ने की दिशा में सफल हो जाएंगे। भ्रम टूटे तो कुंभ के अमृत स्नान करने की पात्रता में आगे बढ़े। कहा गया है कि इन क्षेत्रों में अमृत की बूंदें गिरी थी। यही वो बूंदें हैं जिसे कुछ लोगों ने ध्यान के जल से स्नान किया था। उसी जल में धारा फूटी थी। उन्हें अमरता का एहसास हुआ था। जब आप ऐसा स्नान करेंगे तो उस जल की धारा ही नहीं फूटेगी बल्कि पूरा का पूरा झरना आपको स्नान कराएगा। जय हिंद। आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।